वेलकम टू ऑल। आज हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आर्टिकल टॉपिक, उससे जस्ट आगे बढ़ेंगे। मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले आपको कल वाला थोड़ा बता दूं। हमने आर्टिकल टॉपिक शुरू किया था। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दोनों का अर्थ क्या है और किस तरीके से वो डिफरेंट सेंस देते हैं, अर्थ अलग अलग देते हैं, वो हमने कल जाना था। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं द। देखिए, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे हो, हमें ये आदत बना लेनी चाहिए कि उस शब्द का क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या उच्चारण है, या उससे संबंधित सामान्य प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। आप भले ही पीएससी में 3rd ग्रेड से लेकर के कॉलेज लेक्चरर तक कोई भी एग्जाम दें, कभी भी वे प्रश्न नहीं पूछे जाते जो बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। प्रश्न हमेशा वो पूछा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सरल और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। यानी उस चीज़ को आपने समझा है या नहीं समझा है, उस चीज़ को लेकर आप अवेयर हैं या नहीं हैं। कैसे प्रश्न? प्रश्न ऐसे कि आर्टिकल हम पढ़ते हैं और सभी ने खूब पढ़ा है। कई बार प्रश्न आर्टिकल में से ये उठा ले, अगर वो इसका उच्चारण क्या होता है, तो हो सकता है हम बेहद ही सरल से प्रश्न में भी उलझ जाएं। तो हमने, मैं समझता हूँ सभी ने बहुत बहुत बार पढ़ा है। हर एक एग्जाम में, इंग्लिश का जहाँ भी एग्जाम होता है, आर्टिकल के साथ एक टॉपिक और भी लगता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब हम जाते हैं तो हम खूब सारे रूल पढ़ते हैं, वही हमारी आदत रहती है, और उन रूल से हम बहुत ही टफ जो शब्द हैं उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, और एग्जाम में बहुत ही सरल सा शब्द आता है और हम उसे गलत कर देते हैं। इसका कारण है कि हम फोनेटिक पढ़ते समय सिर्फ फोनेटिक को ध्यान में रखते हैं, आर्टिकल पढ़ते समय सिर्फ आर्टिकल को ध्यान में रखते हैं। जबकि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, भले ही हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल के दौरान भी हमारे माइंड में प्रेपोजिशन भी चलना चाहिए, हमारे माइंड के अंदर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी चलना चाहिए, जिससे कि हम सरल चीज़ों को एक्वायर कर सकें। सरल चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगी, पेपर आपका उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी मुश्किल प्रश्नों से खराब नहीं होता, एग्ज़ाम हमेशा सिली मिस्टेक से खराब होता है, कुछ ऐसी गलतियाँ जो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द, इसके 3 उच्चारण हैं, द, दी और डी। देखिए, तीनों ही सही हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई द बेस्ट बोल देता है, या कोई दी बेस्ट बोल देता है, कोई दी बेस्ट बोल देता है, या द को किसी जगह पे कुछ उच्चारित कर दिया, कोई द भी बोलता है। इसके 3 उच्चारण होते हैं, द, दी और दी। कौन सा कहां सही होगा वो देखते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें, द, अगर द को किसी भी व्यंजन से पहले आप लगा रहे हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट, उदाहरण के लिए जैसे बॉय, अगर इससे पहले द आएगा तो इसका उच्चारण होगा द बॉय, द बॉल, द फोन, द स्कूल। अगर हम इसे किसी भी स्वर के साथ लगाते हैं तो इसका उच्चारण होगा दी। जैसे एग, द ईगल, इंकपॉट। तो जब भी हम इसे किसी स्वर के साथ लगाएंगे तो ये उच्चारण देगा दी। अगर हम इसे किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में लगाएं, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अगर हम इसको यूज करें तो इसका उच्चारण होगा दी। से दी बेस्ट, दी बेस्ट। अगर हम किसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में इसका यूज कर रहे हैं तो इसका उच्चारण होगा दी। तो देखिए, उच्चारण वाली चीज हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि हम द को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं एग्जाम के अंदर, हमें ये पता हो कि बिल्कुल आर्टिकल में देगा कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं गलत नहीं करूंगा। आप देखते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं, कोचिंग्स में जब भी पढ़ते हैं या बुक्स जो भी पढ़ जाते हैं, एक छोटी सी जो अभ्यास की कमी रहती है वो क्या रहती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि मैं आर्टिकल टॉपिक पढ़ रहा हूँ, प्रश्न जो है वो आर्टिकल से उठाया गया है, गलती अगर करूंगा तो आर्टिकल में करूंगा, तो दिमाग है वो आर्टिकल को लेकर के एक्टिव हो जाता है।
अगर हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो प्रेपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा दिमाग जानता है। उससे संबंधित टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमारा दिमाग ये जानता है कि मैं प्रेपोजिशन से संबंधित टॉपिक सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारा दिमाग उन चीज़ों पर गौर रखता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे 50 आए, 100 आए, 150 आए, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि हाँ ये इतने नंबर इतने तक तो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है, इतने से इतने तक आर्टिकल के हैं, इतने से इतने तक टेंस के हैं। सारे क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेस्ट प्लेयर। हमने क्वेश्चन देखा, हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। उसने हमें बजाय आर्टिकल पूछने के आर्टिकल लगा के दे दिया और हमें ये पूछ लिया इसका उच्चारण क्या है, और 4 दे दिया ऑप्शन, द, दी और ये दा इसका उच्चारण कभी नहीं होता। मान लीजिए हमें 4 ऑप्शन दे दिए, तो देखिए हमने आर्टिकल बहुत ही मेहनत से पढ़े, खूब सारे रूल इकट्ठे किए, बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया, और प्रश्न बजाय उन रूल्स के पुलिंदे से उठाने के उसने बहुत ही साधारण सा प्रश्न उठा लिया, इसका उच्चारण क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बहुतायत एग्जाम में आप देखेंगे तो बहुत ही सरल सरल प्रश्नों की होती है, कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। इसी कारण मैं बच्चों को हर बार बोलता हूँ, अंग्रेजी का फोबिया आप अपने दिमाग से निकालें। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, सरल है। और बच्चे भी सामने से बोलते ही हैं कि जी जीरो से हमें चीज़ पढ़नी है या बहुत ही सरल तरीके से हमें चीज़ें समझनी है, और बजाय सरल तरीके से समझने के वो टफ चीज़ें रूल्स रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि एग्ज़ाम भी आपके अकॉर्डिंग ही बहुत ही सरल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ों से आता है। देखिए इसका उच्चारण एग्जाम में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों का उच्चारण जानने के बाद में आप इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे कि इनका उच्चारण क्या है। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल टॉपिक का उच्चारण क्या है। इवन आपको ए और एन बोलते हैं, ये ए और एन है या अ और अन है, इस तरीके से उच्चारण, या फिर ए बड़ा ए या एन, इस तरीके से इसका कोई उच्चारण है, आपको ये पता होना चाहिए। देखने का बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी डिक्शनरी में आप जब उस लेटर को या उस वर्ड को देखते हैं तुरंत उसके आगे उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ होता है। जो रोजमर्रा के शब्द हैं, जो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले शब्द हैं, कम से कम उनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। द के 3 उच्चारण होते हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल के सेंस में द को कैसे यूज करेंगे। आर्टिकल के सेंस में द कैसे कैसे कहां कहां यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस है, देयर इज, अब सामान्य हम जो उच्चारण करते हैं, जैसे हियर का उच्चारण भी हम हेयर करते हैं, हियर देयर करते हैं, इस तरीके से करते हैं। मैं जनरली वही सेंस बोलूँ, हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में पहुंचे तब तक इन चीज़ों को सुधारेंगे। उसमें हम प्रत्येक शब्द का उच्चारण जानेंगे। देयर इज स्कूल नियर हाउस। मेरे घर के नज़दीक स्कूल है। हमें आर्टिकल भरना हो तो हम ए का यूज करेंगे, हमारे घर के नज़दीक एक स्कूल है। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा घुमा के लिख दूं, दिस इज स्कूल वेयर आई completed my early education। ऊपर वाले सेंटेंस में भी स्कूल शब्द के साथ आर्टिकल यूज किया है, नीचे वाले में भी स्कूल के साथ यूज। ऊपर वाले में ए आर्टिकल आ रहा है, नीचे वाले में द का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको फिर से वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें चीजें पूंछ की साइड से नहीं पकड़नी। आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल लें, बजाय शब्द के साथ क्या लगेगा ये नहीं देखना। अगर ऐसे देखेंगे तो हम रट के ये चले जाएंगे कि जी स्कूल के साथ तो ए आता है या स्कूल के साथ द आता है, और हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको आर्टिकल की मूल भावना समझनी है। आर्टिकल हमेशा वाक्य में शब्द क्या अर्थ दे रहा है उसके हिसाब से हमें यूज करना होता है। जैसे यहाँ देयर इज स्कूल नियर माई हाउस, मेरे घर के नजदीक एक स्कूल है। यहाँ पे हम एनी या वन, इसका सेंस देख रहे हैं इसलिए हमने ए का यूज किया। नीचे वाला सेंटेंस है दिस इज स्कूल, ये वो स्कूल है जहां पे मैंने अपनी शुरुआती एजुकेशन प्राप्त की थी। वो ये जहां भी बोलते हैं वो अपने आप में एक इशारा है। ये वो स्कूल है जहां मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी। इस कारण यहाँ पे हम द का यूज करें। ऐसे हम
और भी सेंटेंस देख सकते हैं, ऐसे हमने कल एक दो सेंटेंस और देखे भी थे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, अगर हम किसी चीज को विशेष बना रहे हैं तो उसके साथ द का यूज करेंगे, और अगर हम उस छंटनी एक के रूप में कर रहे हैं तो हम ए या एन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर अगर कोई भी, देखिए आपको जो लिखवाया जा रहा है वो चीज़ आपको सिर्फ समझनी है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको प्रिंटेड नोट्स हैं वो बाय पोस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और उनमें ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। आपको सिर्फ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन मतलब नाम, किसी का भी नाम, जैसे मोहन, राकेश, सोहन, कोई भी नाम हो, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज अगर पदार्थ, जैसे चाय, कॉफी, दूध, कुछ भी, कोई भी चीज अगर पदार्थ के रूप में यूज हो रही है, सामान्यतः ये अनकाउंटेबल होता है। कोई भी मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी भाव, भाव कौन से होते हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिन चीजों का व्यक्तिगत हम कहीं भी यूज नहीं देखते, हमारे सामने कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, जैसे दया, ईमानदारी, पाप, पुण्य, ये सारे क्या हैं, भाव हैं। ये जो होते हैं इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं किया जाता। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, इनके साथ में हमेशा जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं किया जाएगा। आप हमेशा देखेंगे राम, तो द राम कभी। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया देश का नाम, इंडिया इज ग्रेट होता है, द इंडिया इज ग्रेट नहीं है। प्रॉपर नाउन कोई भी हो, जैसे मुकेश, महेश, किसी भी जगह का नाम, जैसे नौहर, तो द नौहर नहीं होगा। अलवर, तो द अलवर नहीं होगा। मटेरियल नाउन कोई भी पदार्थ अगर हो, जैसे टी, कॉफी, वाटर, इन सभी के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, विजडम, ब्यूटी के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस देखते हैं इनके। ही इज राम, कोई आर्टिकल नहीं लगा है, राम है। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। किसी भी नाम के साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। कोई भी मटेरियल नाउन है, वाटर, पानी, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चाय पीता हूँ। किसी भी आर्टिकल नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे पदार्थ हैं। किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ईमानदारी एक भाव है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए एग्जाम में पहचानना और भी सरल है। मान लीजिए लगा दें, मैंने कहा ही इज ए राम, कोई एक तरह का राम, सेंस अलग हो जाएगा। द राम, ये वो राम है। आपको रटना नहीं है जी, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ तो नहीं आएगा। नहीं आने के पीछे लॉजिक भी है।
ये कोई एक रटने वाली बात नहीं है कि क्यों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे प्रॉपर ये कारण है कि अगर लगाते हैं तो इनका अर्थ चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए, नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, अगर पदार्थ है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, अगर कोई भाव है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया। जैसे ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ कोई आर्टिकल नहीं। अब अगर इनको विशेष बनाएं, जैसे जैसे हम बात करें प्रॉपर नाउन, नाम की, अगर मैं कहूं he is भगत सिंह, वह भगत सिंह है, मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। इसका अर्थ क्या होगा, सामने भगत सिंह की फोटो है, या मैं प्रॉपर भगत सिंह के लिए बोल रहा हूं ही इज भगत सिंह। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज भगत सिंह ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका का भगत सिंह है, तो मैं यहाँ पे द का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह है वो नाम नहीं है, यहाँ पे भगत सिंह है वो एक उपाधि बन गया। अगर मैं कहूं दिस इज महात्मा गांधी, मतलब मैं महात्मा गांधी के लिए बोल रहा हूं। लेकिन मैं अगर कहूं दिस इज महात्मा गांधी ऑफ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला इज द महात्मा गांधी ऑफ अफ्रीका, तो वहां पे मैं द का यूज करूंगा। उस नाम को मैंने नाम नहीं एक उपाधि की तरह यूज किया है। अगर हम किसी के नाम का उच्चारण करें या किसी का नाम लें, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर नाम को उपाधि बना दिया जाए तो उसके साथ द का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑफ का भी यूज किया गया है, मैंने आपको बताया था किसी भी नाउन के बाद अगर ऑफ या WH वर्ड आता है तो सामान्यतः ये चांसेस रहते हैं कि उससे पहले द का यूज किया जाए। दिस इज महात्मा गांधी, दिस इज महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी है। हम भी आर्टिकल का नहीं करेंगे क्योंकि मैं महात्मा गांधी के लिए ही बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं नेल्सन मंडेला इज महात्मा गांधी, इज महात्मा गांधी ऑफ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला इज महात्मा गांधी ऑफ अफ्रीका, तो मैं यहाँ पे द का यूज करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम को उपाधि बना दिया। अगर हम किसी प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर रहे हैं, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर उनको विशेष बना रहे हैं, का अर्थ उपाधि के सेंस में या अन्य सेंस में कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं द का यूज करूंगा। विशेष सेंस की बहुत इजी पहचान है, उससे पहले उसके तुरंत बाद या तो ऑफ लगता है या WH वर्ड लगता है। जैसे भगत सिंह ऑफ अमेरिका द, महात्मा गांधी ऑफ अफ्रीका द। तो ये शॉर्ट रूल है इसका, ऑफ या WH वर्ड आए उस नाउन के बाद में तो चांसेस यही हैं कि हम द का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम कुछ सेंटेंस और लिखें, समझने की कोशिश करें। ही इज हिटलर, ही इज हिटलर, ही इज सेकंड हिटलर। तीनों ही वाक्यों में आर्टिकल अगर अलग अलग यूज करें तो सेंस कैसे बदलता है वो देखिए। मान लीजिए मेरे सामने हिटलर की फोटो है, या मैं प्रॉपर हिटलर के लिए बोल रहा हूं कि ये हिटलर है, तो मैं क्या कहूंगा, ही इज हिटलर, वो हिटलर है। अगर मैं हिटलर
किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहूँ, मैं किसी को हिटलर शो करना चाहता हूँ, उपाधि देना चाहता हूँ उसे, तो फिर मैं किसका यूज करूंगा? द। उस सेंस में मुझे बोलना पड़ेगा ही इज द हिटलर ऑफ बांग्लादेश। वो बांग्लादेश का हिटलर है, यानी प्रॉपर हिटलर के लिए नहीं बोला गया, हिटलर शब्द है उसे एक उपाधि के रूप में यूज किया गया। अगर मैं कहूं ही इज सेकंड हिटलर, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो मैं ए का यूज करूंगा। देखिए, एक तरह का, अगर प्रॉपर नाम है कोई चीज, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर उसे उपाधि बना दिया जाए तो द का यूज करेंगे। अगर एक तरह का ऐसा सेंस दिया जाए तो हम ए या एन का यूज करेंगे। पहचान कैसे होगी? अगर नाम वाला सेंटेंस, नाम के साथ ही एंड हो रहा है, क्रॉस लगाएंगे। अगर नाम के बाद ऑफ लगा के या WH वर्ड लगा के उसे विशेष बनाया जा रहा है, हम द का यूज करेंगे। अगर नाम से पहले सेकंड, थर्ड, इस तरीके से यूज होता है। देखिए, ये तो एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। तो नीचे वाला सेंटेंस तो आप ज्यादा टेंशन मत ले, सिर्फ इतना ही ध्यान रखें, सेकंड हिटलर, सेकंड भगत सिंह, सेकंड गांधी, इस तरीके से ही आता है। ही इज अ सेकंड हिटलर, एक तरह का। मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूं ताकि जब आप बुक पढ़ रहे हो, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कम से कम आपको ये नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। जनरली हम क्या करते हैं, हम रूल्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं या हर चीज के नियम बना बना करके पढ़ते हैं। नियम बना करके पढ़ते हैं तो हम सीधा रट्टा यही लगाते हैं कि नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, नाम के साथ में द लग जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा ये रट लेते हैं कि इसके बाद ऑफ आ गया तो लग गया। हमें ये नहीं पता होता, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ऑफ आने से इसमें क्या बदलाव हुआ है जो इसके साथ आर्टिकल लगाना। बदलाव ये हुआ है कि फिर वो नाम नहीं रहा, वो उपाधि बन गया। इसी तरीके से अगर उससे पहले सेकंड या थर्ड लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है एक तरह का। तो ये हमेशा ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को उपाधि बना दिया जाए तो उससे पहले द लगाएंगे। उपाधि बनाने का इजी तरीका है कि उसके बाद ऑफ या WH वर्ड आता है। इसी तरीके से अगर एक तरह का ऐसा सेंस दे तो उसके साथ हम ए का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस आए, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कोशिश कीजिए इनके साथ क्या आर्टिकल आएगा। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। एक सेंटेंस है कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, एक है कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। देखिए, ये एक नाम है, क्या इसे उपाधि के रूप में यूज किया गया है? नहीं, ये सिर्फ नाम है। यहाँ कालिदास का मतलब कालिदास ही है, इसके साथ जीरो आर्टिकल। शेक्सपियर, क्या ये नाम है? ये नाम नहीं है, ये उपाधि है। किसको दी गई है? कालिदास को। कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है। भारत का शेक्सपियर कहा गया है, क्या लगाएंगे? द। इसी पहचान अगर देखें इसके बाद में ऑफ आ रहा है या WH वर्ड आए तो सामान्यतः ये रहता है कि उसके साथ द का यूज किया जाता है। कश्मीर, इसके साथ जीरो आर्टिकल आएगा। क्यों? क्योंकि कश्मीर का मतलब कश्मीर है, ये नाम है। स्विट्जरलैंड, एक उपाधि दी गई है कश्मीर को। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं नाम से संबंधित, प्रॉपर नाउन से संबंधित चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमने देखी है वो है मटेरियल नाउन। हमने ये देखा कि अगर प्रॉपर नाउन कोई नाम आ जाए तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर हम उसको उपाधि बना दें तो हम द लगाएंगे। अगर एक तरह का ऐसा सेंस दें तो उसके साथ हम
ए का यूज करेंगे। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होते हैं पदार्थ। पदार्थ जो भी आप काम में लेते हैं, जैसे चाय, कॉफी, दूध, लकड़ी, पानी, वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ। जैसे हमने लिखा आई टेक टी इन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते में चाय पीता हूं। टी, चाय, क्योंकि पदार्थ है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसे विशेष बना दिया जाए तो हम इसके साथ में आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? मैं वाक्य लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं मैं वाक्य लिखूंगा उसके साथ आपके समझ में आ जाएगा, आप यूज कर देंगे कौन सा आर्टिकल लगेगा। देखिए, आई टेक टी ऑफ दिस होटल इन ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में इस होटल की चाय पीता हूं। द टी ऑफ, सामान्य सी पहचान तो यही है कि उसके बाद में हम ऑफ या WH वर्ड का यूज करते हैं। कुछ और वाक्य लिखते हैं। देखिए, पदार्थ के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन उसे अगर विशेष बना दिया जाए, जैसे ही टेक्स मिल्क, वो दूध पीता है। ही टेक्स मिल्क ऑफ दिस काउ, वो इस गाय का दूध पीता है। दोनों में अंतर है। ही टेक्स मिल्क कुछ नहीं आएगा। ही टेक्स द मिल्क ऑफ दिस काउ, वो इस गाय का दूध पीता है। वहां पे हमने दूध को विशेष बना दिया। अगर विशेष बना दे तो हम द का यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन उसे अगर विशेष बना दिया जाए, विशेष बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो उसके साथ ऑफ या WH वर्ड लगा दो, या फिर उसका सेंस है वो उपाधि के सेंस में चला जाए तो वो विशेष बन जाता है। मिल्क ऑफ दिस काउ। जैसे गुड फ्लॉट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है। अगर मैं कहूं अ वुड फ्लॉट्स ऑन वाटर, एक लकड़ी पानी पर तैरती, तो इसका मतलब कोई एक ही लकड़ी है जो तैरती है, गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं द वुड फ्लॉट्स ऑन द वाटर, कोई लकड़ी है या वो लकड़ी है जो पानी पर तैरती है, गलत सेंस हो जाएगा। मुझे कहना होगा वुड फ्लॉट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है, यानी दोनों तरफ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि लकड़ी भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। ए वुड कहेंगे तो एक लकड़ी तैरती है, द वुड कहेंगे कोई विशेष लकड़ी तैरती है। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और सरल सा प्रश्न है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है। लकड़ी लकड़ी है, कोई ए एन द में विभाजित करने की जरूरत नहीं है। पानी पानी है। अगर हम द वाटर कहें तो विशेष पानी पे तैरती है, ए वाटर हो नहीं सकता। इसी तरीके से द वुड कहें तो विशेष लकड़ी तैरती है। तो पदार्थ के नाम के साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लगेगा कब, वो सेंस देखते हैं। जैसे he washed his hands, ये लिखते हैं। they took water from our house, उन्होंने हमारे घर से पानी लिया। पानी पानी है। अगर मैं कहूं वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, इस कुएं का पानी गंदा है। द वाटर, क्यों? विशेष पानी तो इस कुएं में है। यहां पे देखिए, उन्होंने हमारे घर से
पानी लिया, सामान्यतः जो पानी है वो पानी लिया, कोई विशेष पानी की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे पानी, कौन सा पानी है जो गंदा है? इस कुएं का, दिस वेल ऑफ दिस वेल, इसे हमने विशेष बना दिया। वो पानी जो इस कुएं का है वो गंदा है। यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने हमारे घर से वो पानी लिया, उन्होंने हमारे घर से पानी लिया। जैसे हमने एक सेंटेंस पहले भी लिखा था, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पानी पानी होता he can swim in water, वो पानी में तैर सकता है, पदार्थ है, कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर इस सेंस में यूज करते हैं कि इस कुएं का पानी गंदा है या इस नदी का पानी बुरा है, उसे विशेष बना दिया जाए तो हम उसके साथ में द का यूज करेंगे। ए या एन पदार्थ के साथ कभी भी नहीं लगता कि हम इसके साथ या तो द लगाएंगे। अगर पानी का मतलब पानी ही है तो कुछ नहीं आएगा, वो पानी। देखिए द को तो पहचानना बहुत ही सरल है, कहीं भी आप द लगा रहे हैं, वो ऐसा सेंस निकालिए, तुरंत पता चल जाएगा लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे वो पानी जो इस कुएं में है गंदा है, उन्होंने हमारे घर वो पानी, हमारे घर से वो पानी लिया, गलत है, उन्होंने हमारे घर से पानी लिया। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, वो पानी जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पानी का अर्थ पानी है। वो पानी में तैर सकता है, वो उस पानी में या वो पानी में तैर सकता है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने ही कैन स्विम इन वाटर। अगर किसी भी पदार्थ के नाम को विशेष बना दें, देखिए विशेष बनाने में 90% ऑफ या फिर WH वर्ड का ही यूज किया जाता है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मिल्क गिव्स अस एनर्जी, दूध हमें ताकत देता। अगर मैं कहूं मिल्क ऑफ दिस विलेज इज वेरी गुड, सामान्य सी बात है, गांव का दूध बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि दूध का मतलब दूध ही है। वो दूध ऊर्जा देता है, ऐसा सेंस नहीं हो सकता। दूध हमें ऊर्जा देता है, दूध हमें ताकत देता है। जबकि इस सेंटेंस में हम द का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो दूध जो इस गांव में है वो बहुत अच्छा है। द मिल्क ऑफ दिस विलेज इज वेरी गुड, इस गांव का दूध बहुत अच्छा है। इसे हमने विशेष बना दिया, ये यूनिवर्सल सेंस में नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करें। इसके बाद है तीसरी चीज, हमने लिखी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी भाव, कोई भी भाव अगर है तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। भाव कौन से होते हैं? भाव वे चीजें हैं जिन्हें हम ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना गिन सकते हैं, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, दुख, सुख, ये सारी चीजें भाव हैं। इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से इन चीजों को हम समझते हैं। जैसे हमने पहले सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए यहाँ पे द लगने का कारण ये है, पॉलिसी भी अपने आप के अंदर क्या है, नीति के साथ में भी हम वो भी एक भाव है। अगर हम उसे योजना या प्लान की शेप में लें तो उसके साथ में हम अ पॉलिसी यूज कर सकते हैं, कोई विशेष पॉलिसी यूज कर सकते हैं। खैर अलग अलग सेंस में तो हम ऑनेस्टी के साथ भी लगा सकते हैं, वो चीजें बात की बात है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक भाव है, ईमानदारी एक भाव है, इसके साथ में हम कोई आर्टिकल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इसे ही मैं कह दूं ऑनेस्टी ऑफ द पुअर मैन, ऑनेस्टी ऑफ द पुअर मैन इम्प्रेस्ड द किंग, गरीब आदमी की ईमानदारी ने राजा को प्रभावित किया। द ऑनेस्टी,
यहाँ विशेष बना दिया हमने। उस ईमानदारी ने जो उस गरीब आदमी में थी, उसने राजा को प्रभावित किया, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। देखिए ऑनेस्टी को हमने विशेष बना दिया। विशेष बनाने के लिए हम ऑफ या WH वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ब्यूटी इज ट्रुथ, हमने लिखा था ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता शाश्वत है। कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सुंदरता हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, सुंदरता हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है, सुंदरता शाश्वत है। लेकिन मैं कह दूं ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की सुंदरता, यहाँ पे द लगेगा। यहाँ पे हमने सुंदरता को विशेष बना दिया, क्योंकि सुंदरता भी अलग अलग तरह की होती है। अगर हम किसी पुरुष, किसी महिला की सुंदरता देखें वो अलग तरह की होती है, किसी जमीन की सुंदरता देखें वो अलग तरह की होती है, किसी लेखन की सुंदरता अलग तरह से होती है। द ब्यूटी ऑफ इंडिया, वो सुंदरता जो भारत में है, हमने इसे विशेष बना दिया। और याद करने का सामान्य सा तरीका यही है कि अगर हम किसी भी नाउन को ऑफ या WH वर्ड से आगे बढ़ाते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो वो विशेष बन जाता है। और अगर वो विशेष बन जाता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आज हमने जो चीज सीखी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज थी कि किसी भी नाम, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, देखिए अगर आपको द का अर्थ, an का अर्थ समझ में आए तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। कोई भी नाम हमने देखा प्रॉपर नाउन, जिसको हमने प्रॉपर नाउन माना, कोई भी पदार्थ जिसको हमने मटेरियल नाउन बोला, कोई भी भाव जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला। नाम तो नाम ही होता है, इस कारण इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मटेरियल पदार्थ है, उसे हम गिन नहीं सकते। दूध को आप नहीं गिन सकते, आप पानी को, चाय को, इनको नहीं गिन सकते। मटेरियल नाउन को हम गिनेंगे नहीं, इस कारण उनके साथ में हम जीरो आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर उन्हें विशेष बना दिया जाए, वो अपने अर्थ से अलग अर्थ देने लग जाएं। जैसे वाटर का मतलब पानी भी होता है, लेकिन अगर उसे बहुवचन कर दिया जाए ना वाटर्स, तो उसका अर्थ झीलें हो जाता है। कि जब हम नाउन के पार्ट्स देखेंगे या सिंगुलर प्लूरल देखेंगे तो देखेंगे आर्टिकल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी पदार्थ का नाम है, जैसे चाय है, दूध है, कॉफ़ी है, वाटर है, कोई भी पदार्थ अगर है, ऑक्सीजन है, तो उसके साथ जैसे आ जाए कि ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर द लगा दिया, द ऑक्सीजन, तो इसका अर्थ क्या हो गया? कोई विशेष ऑक्सीजन की बात हो रही है। द लगाएं तो अपने दिमाग में ये बात बैठा के रखें कि हम उस चीज़ को विशेष बना रहे हैं। क्या वो विशेष बनने लायक है? अगर विशेष बनने लायक है तो आप द लगाइए, अगर विशेष बनने लायक नहीं है तो जीरो आर्टिकल आएगा। एब्स्ट्रैक्ट भाव, ऑनेस्टी, विजडम, ब्यूटी, ये सारे के सारे भाव हैं। भाव के साथ पेन, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इनको विशेष बना दें, विशेष बनाने का सिंपल तरीका है, उसके बाद ऑफ या WH वर्ड का यूज किया जाता है, तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ए और एन बहुत कम जगह पे इनके साथ यूज होते हैं, एक दो जगह जहां यूज होते हैं वो हमने देखा। ये था द का शुरुआती प्रयोग। आगे हम द से संबंधित नियम और देखेंगे। उम्मीद करता हूं हमने जो आज पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा। आप जितना पढ़ें, जितना देखें, उस चीज़ को अच्छे से समझें। आपको डेली 6 से 7 तक अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, डेली 6 से 7 तक आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, जिसमें आप लाइव पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चूक जाते हैं तो आपको वही क्लास है वो रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में उपलब्ध होगी, और रिकॉर्डेड लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं, आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, आप उसे बार बार देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको वही पूरा का पूरा सिलेबस है वो प्रिंटेड नोट्स के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से आप अच्छे तरीके से उसको प्रिंटेड रूप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।